जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आज मचेल माता मंदिर की यात्रा के दौरान कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया जिसने सैकड़ों परिवारों को गहरे दर्द में डुबो दिया। 40 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर से मातम पसर गया है। हर तरफ चीख पुकार मची है। जहां भक्त आस्था के दीप जलाने के लिए पहुंचे थे, वहां जिंदगी की लौ ही बुझ गई। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर, जिसके किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना से भीषण तबाही मची। घटना के भयानक मंजर को देखकर हर कोई सिहर उठा। इस घटना में 220 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, तो वहीं 100 से ज्यादा घायल भी हैं। 40 से ज्यादा की मौत और आशंका ये भी कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। यह घटना उस वक्त हुई जब हजारों की संख्या में श्रद्धालु मचेल माता की यात्रा कर रहे थे। हादसा जिस जगह पर हुआ वो यात्रा का पहला पड़ाव माना जाता है। इसे श्रद्धालु बेस कैंप की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहां पंडाल लगाकर लोगों को खाना परोसा जा रहा था, लेकिन श्रद्धालुओं को क्या मालूम था कि कुदरत उनके साथ क्या खेल करने वाली है। हर तरफ चीख पुकार मच गई, कई सारे लोग दब गए। मचेल माता मंदिर की यात्रा के लिए हजारों श्रद्धालु जुटे हुए थे। हादसा जिस जगह पर हुआ वो यात्रा का पहला पड़ाव माना जाता है और यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे थे। सब कुछ तबाह हो गया और बस बचे तो आंसू। बादल फटने के बाद लंगर का पूरा टेंट बह गया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ले जाते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि चिशोती वो जगह है जहां से मचेल माता यात्रा की शुरुआत होती है। मृतकों में सीआईएसएफ के 2 जवान भी शामिल हैं। यात्रा 25 जुलाई को गुलाबगढ़ कस्बे से शुरू हुई थी और अब तक श्रद्धालु करीब 17 किलोमीटर का सफर जो जा रहे थे वो तय कर चुके थे। किश्तवाड़ जिले के चशोती गांव में बादल फटने और पहाड़ों से मलबा आने के बाद श्रद्धालुओं के लगे भोजन के पांडाल बहे और पांडाल बहने के साथ ही खाने का सारा सामान बह गया। बादल फटने से बस 30 मिनट पहले मचेल माता के यहां से जो श्रद्धालु निकले थे उन्होंने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। मचेल माता से आ रहे हैं। मचेल माता से। तो जो ये वहाँ आपने सुना वहाँ लैंडस्लाइड हुई, तो आप वहीं थे आसपास? कोई आधे घंटे का फासला था हमसे। अच्छा, आधे घंटे। हाँ जी। आप आधा घंटा पहले निकले? पहले निकल गए थे। अच्छा, तो तब वहाँ ठीक था सब? बिल्कुल ओके था। छोटी छोटी बारिश हो रही थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद जब हम गुलाबगढ़ पहुंचे फिर बारिश थोड़ी तेज हो गई थी। तो जैसे हम गुलाबगढ़ पहुंचे तब तक पीछे से पता चला कि वहाँ से बादल फटा हुआ। अच्छा, बादल। हाँ। तो जब वहाँ आप पहुंचे तो कितने लोग थे जब जहाँ पे ये हुआ है? यात्रा ज्यादा ही थी। जो लोग जा रहे थे लंगर के कारण। अच्छा, बारिश के कारण क्या था, लंगर लगा हुआ था वहाँ पे बैठे थे लोग उसी जगह। तो आप भी उधर रुके थे? हम रुके नहीं थे, हम चलते आए हैं। अच्छा, क्योंकि हमारा गुलाबगढ़ में लंगर रहता है, हम वहाँ पे पहुंचे। हाँ जी हाँ जी। तो आपने देखा वहाँ, मतलब तब ठीक था सब ठीक। इसी के साथ सुनिए जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी को बादल फटने के बाद कैसे हालात हैं, वहां किस तरह के इंतजाम हैं, इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, डिटेल अभी छन के आ रही है और एक बहुत बड़ा हादसा है क्लाउड बर्स्ट का। और ये आज दोपहर को ये खबर फैली और हम लोग तो इस तैयारियों में लगे थे कि कल जश्न आज़ादी मनानी है, 15 अगस्त को सेलिब्रेट करना है। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन मेरे से बात कर रही थी और हम अपना उनको बता रहे थे कि क्या करना है, उसके लिए तैयारियां कर रहे थे। क्योंकि जम्मू सूबे के अंदर मैंने यहाँ फ्लैग होस्टिंग करनी थी और कश्मीर के अंदर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला सामने करनी थी। लेकिन उसी के बीच में ये एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया। किश्तवाड़ के अंदर वो बेस कैंप माता मचेल की जो यात्रा पे लोग जाते हैं सालों साल, और एक आपको पता है कि बहुत बड़ी यात्रा ये सालों साल चलती है। और उसी यात्रा के सिलसिले में लोग वहां जो बेस कैंप है जहां से पैदल चलते हैं लोग, स्टार्ट करते हैं, वहां गाड़ियां रुकती हैं। ये उसी जगह ये बहुत बड़ा हादसा हुआ, क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसमें काफी सारे नुकसान हुआ है। और जहां तक कैजुअलिटी का ताल्लुक है, अभी मैं एग्जैक्ट नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं फिगर दूं तो वो फिगर कहीं गलत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरी फिगर है तो वो सरकार की तरफ से फिगर है। तो लिहाजा वो अभी मैं कुछ हमें इंफॉर्मेशन आई है, लेकिन मैं यहां डिस्क्लोज नहीं करूंगा। और दूसरा, जहां तक जख्मी जो हुए हैं, इंजर्ड्स हुए हैं, वो कोई 98-100 के लगभग हैं।
तो लिहाजा अब सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि लोग जो जख्मी हुए हैं उनको वहां से निकाला जाए, उनको मदद की जाए। और सरकार की तरफ से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब खुद नजर रखे हुए हैं, उन्होंने खुद डायरेक्शन दी है और कोशिश यही है कि वहां पे लोगों को पूरी हेल्पलाइंस दी जाए, फोन नंबर दिए गए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है और उनको जो भी मेडिकल की तरफ से जो भी फैसिलिटी मदद चाहिए उसके लिए भी हेल्थ डिपार्टमेंट को कह दिया गया है, वो भी बंदोबस्त उन्होंने किया है और कर रहे हैं। यहाँ जम्मू मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को मैंने कहा भी है और मैं खुद वहां होके भी आया हूं और वहां भी हमने पूरा बंदोबस्त किया है कि वहां से अगर कोई किश्तवाड़ से लोग यहाँ रेफर होते हैं तो उनकी यहाँ से पूरी इलाज कराया जाए और उनको मदद की जाए। लेकिन बहुत बड़ा हादसा है और उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा हादसा। ये था कि हमने सुना था कि बारिश काफी होगी इन 1-2 दिन में और जो अलर्ट दिया गया था मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने और लोगों ने थोड़ा सा है कि हमेशा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट अपना अलर्ट देती है लेकिन लोग उसको लाइटली ले लेते हैं। सर, लोगों को वहाँ रेस्क्यू भी करने के लिए बात की जा रही है और रास्ता बंद हो गया है, एक साइड से पुल टूट गया है, तो रेस्क्यू करने के लिए क्या टीमें कोई भेज नहीं, जो पुल है वो पुल अंडर कंस्ट्रक्शन था। वो पुल अभी उसने लॉन्चिंग शुरू की थी। वो पुल बहुत पुराना काम एक ठेकेदार को अलॉट हुआ था। मैंने पिछले ही हफ्ते वहां उस रोड की रिव्यू ली थी और मैंने, क्योंकि वो रोड 2021 तक कंप्लीट होना चाहिए था, 2 फेज का वो रोड था, तो ये पुल पुराना था, ये अभी बना नहीं था, लॉन्चिंग पे ही था। तो पुल की अभी अगर पुल बना होता तो ये लोग माता के दरबार में पहुंच जाते, वहां पे शायद अगर वहां गाड़ियां पहुंच जाती और ये लोग वहां कैंप करते तो शायद ये हादसा ना होता। लेकिन अब ये हादसा हुआ जहां पे हुआ है उस पुल उससे आगे है, तो लिहाजा अब नुकसान तो है लेकिन है कि सरकार अपनी जिम्मेवारी पूरी निभा रही है और कोशिश यही है कि लोगों से वहां से निकाला जाए। और क्योंकि आप खुद जानते हैं फार फ्लंग एरिया है, दूर दराज पहाड़ी इलाका है और किश्तवाड़ से काफी दूर है और वहां इतना नेटवर्क भी नहीं है, इंटरनेट प्रॉब्लम्स वहां पे हैं, तो गाड़ियों की यातायात की भी काफी प्रॉब्लम्स हैं। तो लिहाजा सरकार की तरफ से अब पूरी कोशिश है, एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी ड्यूटी लगाई हुई है, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ खुद उसको सुपरवाइज कर रहे हैं और पूरा कंट्रोल कर रहे हैं और सरकार की तरफ से पूरी हदायतें जो हैं, डायरेक्शन जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर को दी गई हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि एट होम भी नहीं किया जाएगा। हाँ, वो तो है क्योंकि एक इतना बड़ा हादसा है और अब हम क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का, क्योंकि अपना कश्मीर के अंदर जो उन्होंने एट होम करना था उसको उन्होंने ट्वीट भी कर दिया और उन्होंने कैंसिल कर दिया। और जम्मू सूबे के अंदर जो, क्योंकि यहाँ मैंने फ्लैग होस्टिंग करनी थी, यहाँ पे भी एट होम था, मैंने डिप्टी कमिश्नर जम्मू को बोल दिया है कि आप एट होम जम्मू का भी कैंसिल कर दें और जो कल्चरल एक्टिविटीज थी जो परेड के बाद करनी थी वो भी हमने कैंसिल करवा दी। अब जहां तक ताल्लुक है ये कल्चरल एक्टिविटी, आपको बताया छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है कि हम वहां 15 अगस्त को जाके वहां पे ये प्रोग्राम करेंगे, बड़ा उनको एक शौक होता है। लेकिन है कि आज बड़ी मजबूरी में हमें वो कैंसिल करना पड़ा क्योंकि हादसा इतना बड़ा है कि अब हमें, क्योंकि अगर जश्न आजादी का दिन न हो तो अगर कोई और प्रोग्राम होता तो शायद हम वो पूरा प्रोग्राम ही कैंसिल कर देते। लेकिन अब क्योंकि प्रोग्राम ऐसा है, हमारी आजादी का दिन है, ये कुर्बानियों से पाया हुआ दिन है, तो इसको मनाना जरूरी है। तो लिहाजा जो सिंपल परेड होती है वो परेड होगी और उसमें जो भी छोटा सा प्रोग्राम और नेशनल एंथम जो होगा और उसके बाद वो परेड खत्म हो जाएगी, इसलिए कोई लंबा प्रोग्राम नहीं करेंगे। लेकिन आज का जो किश्तवाड़ का हादसा जो क्लाउड बरस्ट का हुआ है, आज भगवान से यही दुआ करेंगे कि जिन लोगों की जानें गई हैं भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार को इतनी हिम्मत और हौसला दे कि वो इस गम से बाहर निकल सकें। और जो लोग इंजर्ड हैं, मेरी मां